पाठ्यक्रम होता है हिंदी का बड़ी क्लासों में कि जो जीवन परिचय होते हैं, यानी जो लेखकों के जीवन परिचय होते हैं वो भी आते हैं एग्जाम में, उनके नंबर दिए जाते हैं। तो उनका जो जीवन परिचय है उनकी काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है, जैसे कबीरदास हुआ, सूरदास हुए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सभी लेखकों का जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। चैनल पर जाकर जरूर देखना, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जाने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस पाठ्यक्रम से संबंधित, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हिंदी एकांकी खंड में पार्ट 1 है जिसका नाम है बलिदान, और इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। इसमें मैंने आपको 2 प्रश्न बताए हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, वो आपको लिखना होता है। काफ़ी बड़ा पैराग्राफ होता है जिनको आप इसी भाषा में लिख सकते हैं, जो मैंने आपको स्टोरी एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखना। अब जो तीसरा प्रश्न है वो ये है, बलिदान कहानी के आधार पर मुख्य पत्रिका चरित्र चित्रण कीजिए। यानी जो इसमें कैरेक्टर थे, क्या क्या थे, वो हमें जानना है ना। तो जैसे कि अगर आपने कहानी जानी होगी ये, तो आपको पता होगा कौन कौन था। तो चलिए हम इसका आंसर जानते हैं। सबसे पहले हम एक हेडिंग डालेंगे जो है आदर्श पुत्र। तो आदर्श पुत्र जो है गिरधारी है, किसका? हरकू का बेटा। तो गिरधारी एक आदर्श पुत्र है। अपने पिता हरकू के बीमार पड़ने पर उसका घरेलू औषधियों से उपचार करता रहता था। मृत्यु के उपरांत उसका क्रियाक्रम अपनी हैसियत से बढ़कर धूमधाम से किया। अब जो दूसरी हेडिंग है साधारण किसान। तो गिरधारी एक साधारण किसान है जिसके पास पूर्वजों की 5 बीघा जमीन और 2 बैल, एक हल है। इन्हीं सब पर उसकी आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा टिकी हुई है। अगली जो हेडिंग है कृषि प्रेमी। तो गिरधारी कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, यानी जो कृषक वर्ग में जो लोग हैं उनका एक तरह का ये मेहनती वाला किसान रहा करता, जो अपने खेत व बैलों से बहुत प्रेम करता था। वर्षा ऋतु आते ही वह अपने हल को ठीक कर लिया करता था, जिससे वह अपने खेत को अच्छी तरीके से जोत सके। अगली हेडिंग है संघर्षशील। गिरधारी संघर्षशील व विपरीत परिस्थितियों पर आने पर भी हार मानकर नहीं बैठता था, बल्कि उन परिस्थितियों का सामना करता था, यानी संघर्ष करता था और समाधान खोजने की कोशिश करता है। इसी से संघर्षशील कहा गया है किसको? गिरधारी को। वह एक दिन सब पर काबू पा लेगा, इसी आशा से स्थितियों से लड़ता है और अपने खेतों के हाथ से निकल जाने पर भी अपने बैल को इसी आशा से नहीं बेचता है कि वह कोई ना कोई मार्ग निकाल लेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, फिर उसके बैल भी बिक जाते हैं, तो फिर उसकी आशा जो है बिल्कुल से टूट जाती है। फिर उसके बाद अगली हेडिंग है आत्म बलिदानी। तो गिरधारी एक ऐसा किसान है जो खेतों के हाथ से निकल जाने पर और बैलों के बिक जाने पर वह आत्म बलिदानी हो जाता है। अतः गिरधारी अपने दुख की अतिशयता के कारण आत्म बलिदान कर लेता है, खुद का यानी बलिदान कर देता है, तथा उसका यही अवशत उसे प्रेतात्मक बनाने की स्थिति में पहुंचा देता है। तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लें, ये पैराग्राफ आपको